पिछले भाग में आपने देखा कि रत्नावली मंदिर के गलियारे में खड़ी है, जहां चारों तरफ धीमी धीमी रोशनी से टिमटिमाते हुए दीपक जल रहे हैं और रत्नावली उन्हें देखकर अपार शांति महसूस कर रही थी कि अचानक मंदिर में पानी की ध्वनि आने लगती है। रत्नावली चारों तरफ देखती है, पर उसे वहां ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है जिसमें पानी या और कोई तरल पदार्थ हो। अचानक मंदिर का एक द्वार खुलता है, जिसमें से पानी की एक बड़ी सी लहर बाहर आती है और रत्नावली को अपनी ओर खींचने लगती है। पानी की लहर किसी आम जलधारा जैसी नहीं थी। यह गहरे नीले रंग की थी, मानो उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति समाई हो। रत्नावली ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन पानी की लहर इतनी तीव्र थी कि रत्नावली उसमें बहने लगी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक गहरे समुद्र के बीचों बीच पाया। चारों ओर नीलवर्ण जल फैला था और उसके बीचों बीच एक प्राचीन द्वार उभरने लगा। द्वार पर जटिल नक्काशी थी और उसके ऊपर एक जलधारा बह रही थी। रत्नावली धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़ती है और द्वार अपने आप खुल जाता है। रत्नावली को इस बात का आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ उसे निस्संदेह कोई पहेली या भय से सामना करना होगा। पर द्वार के अंदर जाते ही रत्नावली को अद्भुत नजारा दिखाई देता है। वहां चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं। खूबसूरत समुद्री जीव, अपार शांति। रत्नावली उस नजारे को देखकर उसमें खो जाती है। उसे ये ऐसा लग रहा था मानो वह किसी पाताल के स्वर्ग में आ गई हो। तभी अचानक उसे कुछ लोगों की आवाज आती है। वह उस आवाज की ओर जाने लगती है। वह देखती कि कुछ लोग एक बूढ़ी महिला को घसीट कर ले जा रहे हैं और वह महिला उनसे हाथ जोड़कर उसे छोड़ देने की प्रार्थना कर रही थी। रत्नावली इस निर्दयता को देखकर क्रोधित होते हुए उन लोगों से कहती है, आप लोग किस तरह के इंसान हैं? एक बुजुर्ग महिला के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। रत्नावली की आवाज सुनकर वे लोग ठहर गए। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था, बल्कि एक विचित्र सी शांति थी। उनमें से एक व्यक्ति, जो लंबे कद का था और जिसकी आंखों में गहरी नीलिमा थी, रत्नावली की ओर देखकर बोला, तुम्हें नहीं पता कि तुमने किसमें हस्तक्षेप किया है? रत्नावली ने क्रोध में कहा, अन्याय के खिलाफ बोलना हस्तक्षेप नहीं, धर्म है। महिला धीमे स्वर में बोली, बेटी तुम नहीं समझोगी, मैं स्वयं इनके साथ जा रही हूं, यह मेरी नियति है। रत्नावली स्तब्ध रह गई। क्या कोई स्वेच्छा से अत्याचार सहन कर सकता है? उनमें से एक गांव वाला, जो सबसे लंबे कद का था, वह बोला, देखो बहन, आप अजनबी हो, इसलिए आपको इस गांव की मजबूरी का नहीं पता है। हम इन माताजी पर कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं, अपितु ये हमारे कार्य में बाधा बन रही है। इतना सुनते ही बुजुर्ग महिला फूट फूट कर रोने लगी। बुजुर्ग महिला ने कहा कि मुझ बुढ़िया का और कोई भी सहारा नहीं है। मेरा एक ही बेटा है, उसके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? और रोने लगी। आप लोग मुझे उस दैत्य के आगे फेंक दो, पर मैं अपने बेटे को नहीं ले जाने दूंगी। रत्नावली बुजुर्ग महिला के मुंह से यह सब सुनकर अचंभित रह गई और उसमें पूछा, यह सब क्या है? तभी उनमें वह लंबे कद वाला आदमी बोला, यह तो इस गांव में सालों से चल रहा है। इस बलि से ही इस गांव में शांति है, नहीं तो वह शैतान सबको निकल जाएगा, जैसे उसने यहाँ के राजा और उसके परिवार को। इतना कहते ही वह आदमी चुप हो गया। रत्नावली ने जिज्ञासा भरी नजरों से उस लंबे कद वाले आदमी की तरफ देखा और कहा कि ऐसा भी क्या है जिसके कारण यहाँ नर बलि दी जाती है? तभी वह आदमी बोला कि हमारा गांव एक खुशहाल गांव था, इसे शायद किसी की नजर लग गई। अब ये वीरान और भयाभय हो गया है जब से वह दैत्य उस गुफा में आया है। अगर उस दैत्य को गांव से कोई नर बलि न मिले तो वह अपने आतंक से पूरे गांव को नष्ट कर देगा। महाविनाश को रोकने के लिए हमें हर साल इस दैत्य को एक नर बलि दी जाती है, तभी उसके क्रोध को शांत रखा जाता है। यह सुनकर रत्नावली स्तंभित रह गई। क्या इस दैत्य से छुटकारा होना संभव है? रत्नावली ने पूछा। इस पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हमें इसका ज्ञान नहीं है, परंतु कहा जाता है किसी पुस्तक से एक तांत्रिक ने इसे प्रकट किया था, जब यहाँ के राजा ने उस तांत्रिक को धोखा दिया था।
शायद उस पुस्तक में ही इसका अंत लिखा हो। रत्नावली, अचंभित स्वर में, तांत्रिक? यह कौन था और राजा ने इसे क्यों धोखा दिया? आखिर ऐसा क्या था उस तांत्रिक के पास जिसे राजा को पाना था? लंबे कद वाला आदमी थोड़ा ठहरकर गहरी सांस लेते हुए, इस घटना को मैं आपको नहीं सुना सकता, आवाज और भारी होती हुई, क्योंकि यह सब इस गांव के लोगों तक ही सीमित रहे तो ठीक है, संकट यहीं तक रहेगा। लेकिन अगर यह बाहर गया या किसी और को सुनाया गया तो वह भी इस संकट के घेरे में आ जाएगा। इसलिए मुझे क्षमा करें, मैं आपको यह सब नहीं बता सकता। तो क्या रत्नावली इस भयावह परीक्षा को पार कर पाएगी? क्या वह गांव वालों को बचा पाएगी? आखिर कौन है यह दैत्य और क्या है इसका रहस्य? जानने के लिए जुड़े रहिए रहस्य लोक की इस कहानी से।